देखिए, दर्शन किया जाएगा। महोदय 21 अक्टूबर को 2 बजे से 5 बजे के बीच में जंतर मंतर पर हम लोग एक सांकेतिक जो है बैठ रहे हैं, जो हम भारत सरकार से, इलेक्शन कमीशन से 5 मांगे रख रहे हैं। जी। पहली मांग हमारी ये है कि हम वहां पे चाहते हैं कि जो इलेक्शन के अंदर हमारे लिखित में है, और ये सारे राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और इलेक्शन कमीशन को देंगे। इसमें हमारी जो पहली मांग है वो है कि सामाजिक न्याय और भागीदारी हमारे समाज को कब मिलेगी, जबकि सभी नेता, सभी पार्टियां समय समय पे कहती है कि मैं सामाजिक भागीदारी और हिस्सेदारी दूंगा। देगी कब? जैसे पेंशन के लिए 90 EPS 95 दूंगा, देगी कब? तो ये हमारी मांग है। दूसरा हमारा है कि निष्पक्ष चुनाव, जो आज EVM में गड़बड़ी है, चोरी हो रही है, तो निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन से कब होगी, ताकि हम लोकतंत्र पे विश्वास करें। क्योंकि आज हमें लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का मजाक हो रहा है, संविधान का मजाक हो रहा है। इसलिए दूसरी हमारी मांग है कि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का समाधान कब होगा, यह हमारी भारत सरकार से मांग है। तीसरा हमारी मांग है कि संवैधानिक पद पे, जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो हमारे जो मंत्री होते हैं संवैधानिक पद पे बैठे, वो देश का, पूरे देश का होते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी का प्रचार करने जाते हैं, वहां पे नफरत की राजनीति करते हैं और करोड़ों अरबों रुपया भारत सरकार का, जनता का टैक्स का पैसा कट होता है, सिक्योरिटी लगती है, और ये तमाम जो है इस तरह से गलतफहमियां होती है। तो राजनीतिक पद पर बैठे प्रचार प्रसार से दूर कब होंगे? ये ना करें प्रचार, पार्टी के लोग करें। तो ये क्यों करते हैं? तो इस पे कब रोक होगी? लेकिन अगर एक सवाल है, लेकिन अगर किसी पार्टी के विशेष पद पे जो स्थानित है, अगर वो प्रचार करते तो जनता को या पार्टी को क्या तकलीफ हो रही है? भाई मान लीजिए कि बीजेपी की बात करते हैं, बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? नड्डा साहब। नड्डा साहब प्रचार करें, उनके और नेता हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता, वो कहते हैं 18 करोड़ हम है, तो 18 करोड़ प्रचार करें। लेकिन प्रधानमंत्री भारत का होता है, तमाम जनता का होता है, 141 करोड़ का जनता का होता है, जिसमें सभी पार्टियां, सभी संगठन, सभी एजेंसियां होती हैं, सबका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जाकर के वोट मांगता है, मुझे बीजेपी को जिताओ। वो कहां कहती है कि भारत को जिताओ, भारत के लिए करेंगे। तो इसलिए संवैधानिक पद पे जो प्रधानमंत्री प्रचार ना करे, कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या किसी की पार्टी का प्रधानमंत्री बना है, जब प्रधानमंत्री पद मिल गया, जब पद पे चला गया, तो वो भारत का हो गया, और उसको जो है प्रचार अपनी पार्टी का नहीं करना चाहिए, उसके बाकी पार्टी के लोग करें। यह है कि संवैधानिक पद पे बैठे लोगों को प्रचार से दूर होना चाहिए, क्योंकि वो संविधान, प्रधानमंत्री कहीं जाएगा तो पूरी सिक्योरिटी लगेगी, पूरा तामझाम होगा, पूरा सरकार का पैसा खर्च होता है, पूरा टैक्स का खर्चा होता है, और वो टैक्स का पैसा किसका है? जनता का है। तो जनता पैसा क्यों खर्च करे? जो छोटी पार्टियां हैं वो तो नहीं, उसको तो नहीं देते। लेकिन किसी राज्य के सीएम तो अपनी पार्टी के जिताने के लिए प्रचार कर सकती है ना? सीएम क्यों करेगा? सीएम राज्य का मालिक होता है, सीएम पूरे राज्य का मालिक होता है, सीएम क्यों करेगा? पार्टी, अगर एक राज्य के अंदर 10 पार्टी है, 10 लोग प्रचार करें, उनका अध्यक्ष होता है, उनका कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी होते, वो करें। लेकिन जो संवैधानिक पद पे बैठ गया, जो संविधान, जब मान लीजिए जज हो गया, अब जज चीफ जस्टिस हो गया, मैं मान लीजिए कि मैं यादव हूं और मैं चीफ जस्टिस हूं, तो मैं यादव का प्रचार करूंगा, और यादव को, किसी को आप फांसी नहीं लगाओगे यादव का। चीफ जस्टिस का मतलब है जो गलत किया वो गलत किया, उसको सजा मिलेगी, वहां पे न्याय देगा। तो न्यायविद जब बन जाता है तो वो कोई जात नहीं होता, वो सबका होता है। तो इसी तरह से संवैधानिक, चाहे वो जज हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई पुलिस डिपार्टमेंट ऑफिसर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे डीजी हो, वो सबका है। और वहां पे वो अपना एक तरफा, यही नफरत है, ये नफरत तब खत्म होगा जब उन पे रोक लगेगी। इसलिए मेरी जो मांग है कि संवैधानिक पद पर बैठे प्रचार प्रसार से दूर कब होंगे। चौथा हमारा है कि जितनी भी पार्टियां जो बतौलाबाजी करती है, बोलती है, वो अपना एजेंडा रखती है, मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, फ्री में दे दूंगा, रेडी दे दूंगा, चुनाव के वक्त में दुनिया भर की बातें कर करके जनता को बरगलाती है, वो कब बंद होगा?
या जो कह रही है एजेंडा वो लिखित में एफिडेविट के साथ कब देगी, ताकि हमें लिखित जागरूकता नहीं, आपने ये लिखा है 10 पॉइंट लिखा है आप पूरा कीजिए, नहीं करेंगे आपको सजा होगी, जवाबदेही होनी चाहिए। तो इसीलिए कहा कि सभी पार्टियां अपने एजेंडा का शपथ पत्र कब देगी, जैसे हरा नेशनल पार्टी देने जा रही है बाकी पार्टियां दे, तो ये हम मांग कर रहे हैं। और पांचवा आखिरी है कि सभी पार्टियों को समानता का अधिकार कब मिलेगा। आप जो है एक पार्टी को तो आपने सैंपल दे दिया, वो प्रचार कर रहा है 5 साल से और पूरा सरकारी खजाना से प्रचार कर रहा है, और एक पार्टी को रजिस्ट्रेशन किया, उसके पास 1 रुपया नहीं है, उसके पास चुनाव चिन्ह नहीं है, वो प्रचार कैसे करेगा, वो कैसे जनता तक अपनी बातों को, अपनी आइडिया को, अपना एजेंडा को कैसे पहुंचाएगा। और जब जनता तक वो आइडिया नहीं पहुंचेगा, उसके एजेंडा नहीं पहुंचेगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो जितनी भी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं सब समान होती है, इक्वल होती है। जैसे कॉर्पोरेट पार्टी कंपनी बनती है तो प्राइवेट लिमिटेड सब एक होते हैं। तो समानता, जो इक्वलिटी का अधिकार हमारे संविधान में है, वो हमारी पार्टियों में नहीं है, इलेक्शन कमीशन में नहीं है। और यही वजह है कि 2, 4, 5 पार्टियां अपने को दादा समझती है, वही गवर्न करती है, बाकी जो 5000 पार्टियां रजिस्टर्ड है वो झोला लेके घूमती है। तो ये तो गलत है। तो सबको समानता का अधिकार कब मिलेगा, इन 5 मांगों को लेकर के, मांगे तो बहुत है, बहुत सारे इशू हैं, लेकिन इन 5 इशू को लेकर के 21 अक्टूबर को 1 बजे से 5 बजे जंतर मंतर पे हम कुछ लोगों के साथ जा रहे हैं। कुछ मीडिया होगी, हो सकता है कि हम कम लोग हों, लेकिन हमारी ये सांकेतिक आवाज है। हम इसी तरह से लगातार आवाज उठाते रहेंगे। 21 अक्टूबर के बाद हम 11 नवंबर को भी वहां जंतर मंतर पे मिलेंगे, हम फिर 25 नवंबर को भी मिलेंगे और फिर 10 दिसंबर को भी मिलेंगे। और इस तरह से हम चाहते हैं कि आज जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, उनके साथ जो है सुरक्षा और उसकी आजादी और उसके अधिकार जो छीना जा रहा है, उसके लिए हमने जो है अहरा नेशनल पार्टी एनपी जो इन्वेलप लेके आ रही है, जो एक चुनाव चिन्ह इन्वेलप लेके आ रही है, उसके साथ हम 70 के 70 सीटों पर महिलाओं को उतारने चाह रहे हैं कि मातृ शक्ति, हम राजधानी, भारत की राजधानी में 70 महिलाएं उतरेंगी और अपना हक अधिकार अपने राज्य को संभालेंगी। और इस तरह से भारत ही नहीं पूरे विश्व को एक मैसेज देंगी।